आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारों पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज धनतेरस है। आज से 5 दिनों तक धनतेरस चलने वाला दिवाली का पर्व आरंभ हो गया है। धनतेरस पर आज शाम को माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ यमराज की पूजा करने का भी विधान है। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोना चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरि को देवताओं के वेद और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी का समय क्या रहेगा, यम का दीपक करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, झाड़ू खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पुरानी झाड़ू का क्या करना है। माघ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से प्रारंभ हो जाता है और शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन 11 नवंबर तक सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त इस प्रकार है। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वही ऋषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा। इसी समय आप यम का दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्बल संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफ़ी खास होने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र देवता विराजमान हैं। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभकर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर जहां सोना चांदी खरीदने का महत्व है, वहीं झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इस दौरान फूल और सीख वाली झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उस पर सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांधें। ऐसा माना जाता है कि धागा बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दौरान ध्यान रहे कि झाड़ू को साफ हाथों से ही छुए। इस बात का ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए हमेशा सही तरीके से रखें। कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ से वो किसी की नज़र में ना आए। साथ ही पुरानी झाड़ू को घर में रखने से नकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। धनतेरस से पहले ही इसे
उचित स्थान पर छिपा देना चाहिए या किसी नाले वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना काफी शुभ माना गया है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दिवाली को भी यम का दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह दीपक यम देवता को समर्पित होता है। उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण दिशा मानी गई है, तो दक्षिण दिशा में ही दीपक जलाएं। यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। यदि आप यम दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं। इसे दक्षिण दिशा में रखना न भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाए तभी यम दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम जो भी पूजा से संबंधित कर्म कांड अपने पितरों के निर्मित करते हैं, उससे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे भी यही मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाना चाहे तो उसे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है। आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।